नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। बोलो वितराग देव शास्त्र गुरु भगवान की जय। श्री समाधि मणि के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। पंडित श्री गुमानी राम जी जो पंडित मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के जो रचयिता पंडित श्री टोडरमल जी साहब हैं, उनके सुपुत्र हैं। उनके माध्यम से जो समाधि मंडल का स्वरूप बताया है, उसमें कल हमने देखा था थोड़ा सा कि उन्होंने ये बताया कि मुनिराज जो आचार्य है वो जो समाधि लेने जिस जीव को लेनी है उस जीव को प्रोत्साहन करने के लिए कहते हैं, शेर की उपमा देते हैं कि हे शार्दुल, तू तेरी जो बैरियों की सेना आ रही है, तू अभी से ही जागरूक हो जा। अगर बैरियों की सेना आ गई, नज़दीक आ गई, तो फिर तू उनसे लड़ नहीं पाएगा। जैसे लकड़बग्घे होते हैं ना, लकड़बग्घे बहुत सारे होते हैं। लकड़बग्घे और शेर वो दोनों परस्पर में बहुत बैर भाव रखते हैं। तो लकड़बग्घे भी बहुत खतरनाक होते हैं। वैसे उनके जो जबड़े होते हैं वो बहुत ही खतरनाक, उनके दांत बहुत खतरनाक होते हैं और बहुत एक हिंसक जानवर है वो भी। और शेर भले ही ताकतवर कितना भी हो, लकड़बग्घे उसके सामने ताकतवर नहीं है, लेकिन अगर एक साथ बहुत सारे लकड़बग्घे भी जमा हो जाए ना, तो शेर की भी हिम्मत नहीं, उस शेर को भी फाड़ के खा सकते हैं। इतनी सारी ताकत तो लकड़बग्घों में भी होती है। तो यहाँ पे ऐसा कहना है कि जैसे कोई लकड़बग्घों की बहुत सारी 20-25 लकड़बग्घों की टोली शेर के नज़दीक आ रही हो, और अगर शेर सोता हो तो कोई उसको जगावे कि भाई तू जाग जा, लकड़बग्घे नज़दीक आ जाए उसके पहले या तो तू पलायन कर जा या तू कहने को एक दहाड़ लगा। तेरी एक दहाड़ के माध्यम मात्र से, बाहर में तो ऐसा होता है खैर कि बहुत सारे लकड़बग्घों को देख के शेर भाग भी जाते हैं। तो यहाँ भागने की बात नहीं, क्योंकि मैंने अभी कहा ना भाग जा, तो यहाँ भागने की बात नहीं है। यहाँ तो एक ऐसी दहाड़ लगा कि वो जो बैरियों की सेना है ना, वो तेरी एक दहाड़ मात्र से हिल जाए, भाग जाए। वैसे ही खैर यहाँ तो जो उदाहरण है आचार्य पंडित जी ने जो उदाहरण लिया है, वहाँ तो बहुत सारे जो अहिंसक जानवर होते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी आदि जो हैं उनकी बात है। वो भी तो बैरी है, यानी शेर और बकरी बैरी यानी परस्पर विरोधी है। तो वहाँ पे तो उनकी बात ली है। तो क्या कहते हैं कि उनकी अगर सेना आ जाएगी ना, बहुत सारी उनकी सेना आ जाएगी, और अगर जैसे बहुत सारे भैंसे भी होते हैं ना, भैंस भी शेर को मार सकती है। उनके सींग जो होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। तो यानी वो उसको काट नहीं सकती, लेकिन सींगों के माध्यम से भी मार सकती है। तो अगर बैरियों की सेना आ गई उसके पहले तो क्या हो जा, जागरूक हो जा और एक दहाड़ लगा। उस शेर की एक दहाड़ मात्र से जंगल का कोई भी जानवर हो उसको अपनी जगह पे वापस जाना ही पड़ता है। वैसे ही यहाँ पे ऐसा कहते हैं, जैसे वो तो उदाहरण हुआ, यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि भैया एक कर्मों की जो सेना है, वो कर्मों की सेना तेरे नज़दीक आ रही है, तेरे शरीर में रोग प्रवेश कर रहा है, तेरे वृद्धावस्था हो रही है, आदि सब तेरे अवस्था हो रही है। अब तू क्या कर, तू जागरूक हो जा भैया। और जागरूक होके क्या कर, अपने स्वरूप को देख, अपने स्वरूप की सूझ कर। क्योंकि अगर अपने स्वरूप की सूझ नहीं करेगा तो जो रोग है ना, वो रोग के जो रोग का जो भय है ना, उसके माध्यम से क्या होगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। वृद्धावस्था आ जाएगी, वृद्धावस्था आने के बाद तू कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वृद्धावस्था आ जाएगी फिर तो सारी इंद्रियां शिथिल हो जाएगी। तू चाहकर भी जीनवाणी का स्वाध्याय नहीं कर पाएगा, तू चाहकर भी जीनवाणी बोलना हो तो बोल नहीं पाएगा,
तू चाहकर भी जिनवाणी सुनना हो तो सुन नहीं पाएगा, तू चाहकर भी जिनवाणी पढ़ना हो तो पढ़ नहीं पाएगा। ये पांच इंद्रिय जो शिथिल हो जाती है तो अपना ज्ञान तो सिर्फ पांच इंद्रिय के द्वार के माध्यम से प्रवृत्ता है। पांच इंद्रिय और छठे मन के माध्यम से अपना ज्ञान प्रवृत्ता है। और अब ये बुढ़ापा आ गया तो ये पांच इंद्रियां शिथिल हो जाएगी। तो चाहता है उस समय धर्म करना चाहता है, ख्याल में भी आता है। गुरुदेव श्री अपने उदाहरण में देते थे, किसी की कोई भाई थे ऐसा कहते थे, जब अंत समय आया, पहले जब समय था जब स्वाध्याय आदि करने का, तब उन्होंने अपना जो उपयोग है ना वो किस में रमाया, लोगों के झगड़े हैं ना उनको सुलझाने में रमाया। अब एक टाइम ऐसा आया कि उनका मरण होने का समय आ गया, तब वो ऐसा कहने लगे कि पूरी जिंदगी मैंने लोगों के झगड़े सुलझाने में लगा दी, अब अंत समय आया है, अब आत्मा आराधना करनी है और हो नहीं पा रहे और रो रहे हैं, मैंने अपना कुछ नहीं किया, मैंने अपना कुछ नहीं किया। लेकिन भैया वो तो भी अब क्या कर सकते, अंत समय आ गया है, बुढ़ापा समीप आ गया है, मृत्यु एकदम नजदीक आ गई है, अब तू चाहकर भी नहीं कर सकता। तो जब तेरे पास समय है तब तू, जैसे शेर के पास समय था, अगर उस समय रहते हुए दहाड़ लेता तो बैरियों की सेना भाग जाती, वैसे ही ये कर्मों की सेना तेरे को घेर ले, उसके पहले क्या कर, तू अपने स्वरूप को जान ले, अपने स्वरूप की महिमा कर ले। अगर अपने स्वरूप की महिमा अभी कर ली वर्तमान में तो क्या होगा उसके माध्यम से, तो उसके माध्यम से ये होगा कि समय आने पे जब ये कर्मों का उदय आएगा, भयंकर कर्मों का उदय आएगा, तब तू तेरे क्या होगा, ये कर्मों के उदय के माध्यम से तेरा अहित न हो जाए, तो स्वरूप में सावधान रहेगा। क्योंकि पहले ही तूने जो जिनवाणी आदि का स्वाध्याय किया है उसके माध्यम से तुझे वस्तु स्वरूप का ख्याल है, तुझे वस्तु स्वरूप का ख्याल है, इसके लिए पांच इंद्रिय शिथिल भी हो जाएगी तो भी क्या होगा, तो स्वरूप में रमा रहेगा। तुझे उस समय कान से अगर जिनवाणी सुनने न भी मिले तो तूने जो पूर्व में जिनवाणी सुनी थी उसका स्मरण करके तू बार बार उसके माध्यम से अपने चैतन्य स्वरूप की साधना कर सकता है। भले तुझे जिनवाणी बोलने का तू अब बोल नहीं सके, तेरी जिह्वा इंद्रिय काम ना करती हो, फिर भी तूने जो पहले जो बोली थी ना जिनवाणी, जो पहले, क्योंकि इसके लिए तो पहले क्या था, पुराने समय में तो जिनवाणी को रटाते थे, कहने का मतलब जैसे ये तत्वा सूत्र जी है, कई प्रकार की जो 12 भावना है, कई प्रकार की जो मेरी भावना है, ये सब रटते थे और रटाते थे, अपने पुत्रों को रटाते थे। क्यों रटाते थे, क्योंकि उसका भी एक महत्व होता है। देखो हर चीज का एक महत्व होता है, ऐसा नहीं कि रट्टा रट्टू करके, यानी अगर रट्टा करके भी, यानी उसको हमने रट के भी उसके आश्रय के माध्यम से शुद्धात्मा का आश्रय नहीं किया तो कोई कार्यकारी नहीं है। वो बात तो एकदम अपनी जगह पे सही भी है, लेकिन फिर भी उस जो अगर आप अभी जो रट रहे हो ना, तो उसके माध्यम से क्या होगा, जब अंत समय आएगा तो जब जो आपको ये जिनवाणी आपके जो मन में, जो मस्तिष्क में, जो आपकी धारणा में बैठ गई ना, वो धारणा आपके क्या काम करेगी, और उस काल में क्या होगा, वो जो धारणा तुम्हारे बार बार ख्याल में आएगी तो उसके माध्यम से तुम अनेक प्रकार से भेद ज्ञान का करते हुए, प्रयास करते हुए, जो शरीर है उसके अंदर प्रवृत्ति हुए रोग और वृद्धावस्था के माध्यम से हो रही कमजोरी और दुख, उसका तुम अभाव कर पाओगे, अन्यथा अभाव नहीं कर पाओगे। इसके लिए समय रहते कार्य करने की बहुत ज़रूरत होती है। जो जीव समय रहते कार्य नहीं कर सकता है उसका जीवन व्यर्थ ही जाता है। तो हर जीव को वास्तव में समय रहते हुए कार्य करना चाहिए। तो यहाँ भी समय समाधि मरण में भी जन्म के समय से, यानी जब से आपके ज्ञान, जैसे कहते हैं ना बचपन होता है ना, वो बचपन से ही बच्चों को जिनवाणी कंठस्थ कराते हैं। क्यों कंठस्थ कराते हैं, क्योंकि अंत समय में उसको काम आएगी। देखो कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि बच्चे को कराओ तो आपके काम आएगी। अरे बच्चे को कराओ तो आपके काम कैसे आ सकती है, आप स्वयं करो। वो हो सकता है बच्चा आपके साथ में, आजकल तो बच्चे सब फॉरेन पढ़ने चले जाते हैं, साथ में रहते ही नहीं, और फिर पढ़ के आ जाते हैं तो फिर भी वहाँ भी बड़ा पैकेज रहता है, तो काम काम करने के लिए भी वो अपने देश में नहीं रहते, रहते भी है तो अन्य अन्य जगह पे चले जाते हैं। तो कौन बचा, और पराधीनता क्यों करनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ स्वयं जिनवाणी को कंठस्थ करो, स्वयं जिनवाणी को पढ़ो,
स्वयं जिनवाणी का कहने का मतलब एक बार तो भले हो सके तो रट्टा भी मारो भैया। ऐसा नहीं है, हर चीज़ की अपनी अपनी जगह पे ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा लगता होगा किसी जीव को कि आप इतनी नीचे उतर के बात करते हो, तो भाई नीचे उतर के बात नहीं है। वास्तव में ऐसा है कि अगर आप इस प्रकार से करोगे ना, तो क्या होगा, इन भविष्य में आपको जो आपने ये जो धारणा में जो जीनवाणी बिठा ली है ना, वो जीनवाणी आपके काम आएगी और कुछ आपके काम नहीं आएगा, ध्यान में रखना। ऐसा कहते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं पंडित जी, क्या प्रेरणा देते हैं। उस पुरुष के ऐसा वचन सुनकर शार्दुल तत्क्षण ही उठा और ऐसी गर्जना की मानो आषाढ़ मास में इंद्र ने ही गर्जना की हो। सिंह की गर्जना सुनकर बैरियों की फौज, जो हाथी घोड़े आदि थे, सब कंपायमान हो गए और वे सिंह को जीतने में समर्थ नहीं हुए। हाथियों के ने आगे कदम रखना बंद कर दिया। उनके हृदय में सिंह के आकार की छाप पड़ गई है, इसलिए वे धैर्य नहीं धारण कर रहे, क्षण क्षण में निहार करते हैं। उनसे सिंह के पराक्रम का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इस उदाहरण को अब सम्यक ज्ञानी की अपेक्षा से बताते हैं। देखिए हमने उदाहरण तो समझ लिया था, अब पंडित जी सम्यक ज्ञानी की अपेक्षा से क्या बताते हैं वो देखते हैं। शेर की दहाड़ सुन के हाथी भी रुक जाता है, क्योंकि जैसे अगर देखा जाए तो हाथी जो होता है ना, वो जंगल का सबसे बड़ा प्राणी है और हाथी का वजन भी बहुत ज़्यादा। हाथी अगर एक सूंड भी समझो ऐसा जोर से घुमाए ना, तो शेर है ना, वो ऐसे उछल के गिर भी सकता है। शेर, उसकी सूंड के सामने शेर की भी वास्तव में ताकत नहीं होती। लेकिन शेर जो होता है ना, उसकी जो दहाड़ होती है, शेर का जो अंदर में जो हिंसकपना होता है, वो हिंसकपने से ये हाथी भी कंपायमान हो जाता है। क्योंकि हमने कई बार देखा ही होगा कि हाथियों को भी शेर खा जाते हैं। कहने अगर शेर का झुंड जमा हो जा रहा है ना, तो हाथियों का भी ताकत नहीं, हाथियों की भी, वो शेर से अपनी रक्षा कर पाए, इतने वो ताकतवर होते हैं कहने वाला शेर। तो इसके लिए हाथी भी डरते हैं उनसे। तो इसके लिए तो शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। यद्यपि आकार में हाथी से कई गुना छोटा है, वजन में भी हाथी से कई गुना छोटा है, फिर भी उसको जंगल का राजा कहते ही है। तो ये इसका ये अर्थ है। अब देखिए अपने को तो उदाहरण में तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं उलझना है, लेकिन उसके माध्यम से पंडित जी क्या सिद्धांत बता रहे देखिए, या क्या प्रेरणा दे रहे वो अपन पढ़ते हैं। मृत्यु को निकट जानकर सम्यक ज्ञानी पुरुष सही की तरह सावधान होते हैं और कायरपने को दूर से ही छोड़ देते हैं। सम्यक ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं, कायरपने को दूर से ही छोड़ देते हैं। सम्यक दृष्टि कैसे है, सम्यक दृष्टि कैसे है? उनके हृदय में आत्मा का स्वरूप देदीप्यमान प्रकट रूप से प्रतिभासता है। यह ज्ञान ज्योति को लिए आनंद रस से परिपूर्ण है। वह अपने को साक्षात पुरुषाकार अमूर्तिक चैतन्य धातु का पिंड अनंत गुणों से युक्त चैतन्य देव ही जानता है। अपने को क्या जानता है सम्यक दृष्टि पुरुष? पुरुषाकार अमूर्तिक चैतन्य धातु का पिंड अनंत गुणों से युक्त चैतन्य देव जानता है। उसके अतिशय से ही वो परद्रव्य के प्रति रंच मात्र भी रागी नहीं होता। जो जीव अपने को चैतन्य जानता हो, चैतन्य मात्र जानता हो, यानी मैं चैतन्य स्वभाव ऐसा जानता हो, उसके पर से कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। जब पर से कोई प्रयोजन ही नहीं रहा, जब परद्रव्य में हो ही नहीं, तो फिर किसके लिए राग करे और किसके लिए द्वेष करे? राग और द्वेष तो कब उत्पन्न होते हैं? जब परद्रव्य में आप अपना उपयोग लगाते हो, तो कोई पदार्थ तो आपको इष्ट लगते हैं और कोई पदार्थ तो आपको अनिष्ट लगते हैं। जो पदार्थ आपको इष्ट लगते हैं उनके प्रति आपको राग होता है, जो पदार्थ आपको अनिष्ट लगते हैं उसके प्रति आपको द्वेष होता है। लेकिन अगर स्वरूप से देखा जाए, तो अगर ये परद्रव्य से आप नाता ही नहीं जोड़ो, तो ना तो कोई पदार्थ इष्ट लगेगा और तो ना ही कोई पदार्थ अनिष्ट लगेगा, क्योंकि पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट होते ही नहीं है। सबसे इष्ट तो मेरा चैतन्य शुद्धात्मा है और उसको नहीं देखना ही अनिष्टपना है। मेरा चैतन्य शुद्धात्मा इष्ट है, उसको देखना इष्ट है और उसको नहीं देखना अनिष्ट है। ज्ञानी ऐसा जानता है, ज्ञानी ऐसा जानता है कि मैं इष्ट हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं त्रिकाल हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं एक हूँ, एक रूप हूँ,
मैं गैर तत्व हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ। इस प्रकार से अपनी अनेक प्रकार से स्वरूप की महिमा करता है और पर के बारे में अपना उपयोग रमाता ही नहीं। जब पर के बारे में अपना उपयोग रमाएगा ही नहीं, पर द्रव्य में हुई ही नहीं, तो पर द्रव्य अच्छे और बुरे, पर द्रव्य जब मैं नहीं हूँ तो उसमें अच्छे हुए क्या हुए और बुरे क्या हुए? आप विचारना, पर द्रव्य जब अपन है ही नहीं तो वो अच्छे और बुरे में उसमें उसका कोई बात ही नहीं उठती ना। प्रसंग अच्छे बुरे का प्रसंग तो कब उत्पन्न होता है? अच्छे बुरे का प्रसंग तभी उत्पन्न होता है जब परद्रव्य मेरा कोई सगा संबंधी हो, परद्रव्य से मेरा कोई नाता हो, तभी तो उसमें कुछ अपनापन और होती है। कहने के मतलब बात, ज्ञानियों को तो उसमें अपनापन कोई भासता ही नहीं है। जब अपनापन भासता ही नहीं है तो उसमें से कोई पदार्थ इष्ट लगेगा ही नहीं और कोई पदार्थ अनिष्ट भी नहीं लगेगा। जब इष्ट नहीं लगेगा तो उसके प्रति राग नहीं होगा और अनिष्ट नहीं लगेगा तो उसके प्रति द्वेष नहीं होगा। देखिए क्या कहते हैं, वह अपने को साक्षात पुरुषाकार अमूर्तिक चैतन्य धातु का पिंड अनंत गुणों से युक्त चैतन्य देवी जानता है। उसके अतिशय से वह परद्रव्य के प्रति रंच मात्र भी रागी नहीं होता। उसके अपने चैतन्य स्वरूप के अतिशय से क्या होता है, हम रंच मात्र भी परद्रव्य के प्रति रागी नहीं हो सकते। रागी का अर्थ अंतर्गत सभी ले लेना, रागी, द्वेषी, क्रोधी, मानी, मायावी हम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो मैं हूँ ही नहीं, मैं तो चैतन्य मात्र हूँ। हमने समझा ना, मैं चैतन्य मात्र हूँ। जब अपने को चैतन्य मात्र अनुभव करते हैं, जब अपने को पररूप अनुभव ही नहीं करते हैं, तो फिर उसमें से राग और द्वेष की बात ही क्या उत्पन्न होती है? विचारना जरा। देखिए सम्यक दृष्टि रागी क्यों नहीं होता? देखो अपन ने वैसे पढ़ लिया, लेकिन पंडित जी समझा रहे हैं, वह अपने निज स्वरूप को वितराग ज्ञाता दृष्टा परद्रव्य से भिन्न शाश्वत और अविनाशी जानता है और परद्रव्य की क्षणभंगुर अशाश्वत और स्वभाव से भली भांति भिन्न जानता है। इसलिए सम्यक ज्ञानी मरण से कैसे डरे और वह ज्ञानी पुरुष मरण के समय इस प्रकार की भावना का विचार करता है। क्या विचार करता है? मुझे ऐसे चिन्ह दिखाई देने लगे हैं जिनसे मालूम होता है कि अब शरीर की आयु थोड़ी है। देखो क्या कहते हैं, ज्ञानी जीवों को शरीर के जो चिन्ह है ना, उन चिन्हों के माध्यम से मालूम पड़ जाता है। क्या मालूम पड़ता है? कि अब आयु थोड़ी है। देखिए क्या कहते हैं, इसलिए मुझे सावधान होना उचित है। इसलिए मुझे सावधान होना उचित है। देखिए इसमें देर विलंब करना उचित नहीं, इसलिए आप क्या करना, देह और विलंब करना उचित नहीं है। जैसे योद्धा युद्ध की भेरी सुनने के बाद भेड़ियों पर आक्रमण करने में क्षण मात्र भी देर नहीं करता और उसके वीर रस प्रकट होने लगता है कि कब भेड़ियों का मुकाबला करूं और कब उनको जीतूं। जैसे आपके सामने अगर आप राजा हो और आपके सामने किसी बेड़ी ने युद्ध छेड़ दिया, तो युद्ध छेड़ दिया तो क्या करना चाहिए? राह देखनी चाहिए कि अब वो जब अपने नज़दीक आ जाए एकदम महल के, तब जाके उसके ऊपर आक्रमण करो। ऐसा होता है क्या? अरे वो जब दूर दिखता है ना, तभी से इस प्रकार का कोई प्रहार कर दो कि वो नज़दीक ही न आ पाए। क्योंकि अगर वो एक बार नज़दीक आ गया तो फिर वो अंदर आने में समय नहीं लगेगा। तो जैसे वो दूर दिखता है तभी आप ऐसा कोई प्रयास करो कि जिसके माध्यम से वो नज़दीक ही ना आ पाए। बहरी जो होता है ना, जैसे अभी वर्तमान में देखिए, जैसे अभी चीन जो है वो नज़दीक जैसे ही आने का प्रयास करता है, तो यहाँ से जो अपने सैन्य आदि जो है और जो अपने मोदी जी है वो क्या करते हैं, ऐसा कोई कार्य करते हैं कि जिनसे उनको भय लगने लग जाते हैं। ऐसे कोई नई मिसाइल खरीद लेते हैं, नया कोई एयरक्राफ्ट खरीद लेते हैं, नई कोई ऐसी व्यवस्था खरीद लेते हैं, रोड बना देते हैं। कहने वाला उनको समझ में आ जाए कि अगर हमने कुछ भी हरकत करने की कोशिश की तो भारत उसका सही तरीके से जवाब दे देगा, और इसके लिए वो क्या करते हैं, डर रहे हैं, आक्रमण करने से डर रहे हैं। नहीं तो आक्रमण कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो देखा ही होगा चीन का जो है तानाशाह, वो तो बिना बुद्धि का है। कहने का मतलब दिमाग थोड़ी इन लोगों में कोई। तो वैसे ही कहने वाला यहाँ वो तो उदाहरण है, समझना। उदाहरण में उलझने जैसा नहीं, कोई अपन राजनीति नहीं करने बैठे यहाँ पे, लेकिन बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा होता है। तो जैसे अपन ये किए ना,
तो ये करने मात्र से क्या हो जाता है, उसको डर लगता है, उसको लगता है कि मुझे, मैं अगर अगर मैंने कोई गलत हरकत कर दी तो मेरे देश का विनाश भी हो सकता है, ऐसे उसको ख्याल में है, इसके लिए कोई हरकत नहीं कर रहा है। वैसे ही हमें भी, जैसे ही ये रोग आदि अगर हमारे शरीर में प्रवेश जाते हैं, हमारे बुढ़ापा नज़दीक आ जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे ख्याल में आ गया कि अब मरण समय नज़दीक है, अल्पकाल में ही हो सकता है मरण हो सकता है, तो ऐसे समय में क्या करना, तो ऐसे समय में ऐसा करना भैया कि हो सके अपने चैतन्य स्वरूप की इतनी दृढ़ता करना, वेद ज्ञान इतना प्रबल करना, पर द्रव्य में इतना परायापन कर लेना कि जैसे, यानी परायापन तो एक तरीका ही होता है, लेकिन कहते हैं ना कि श्रद्धा को भी पर अवगाढ़ कर लेना, ऐसी अवगाढ़ कर लेना यानी मजबूत कर लेना कि फिर प्रसंग ही न उत्पन्न हो उसके प्रति राग आदि का। जैसे कोई उपसर्ग आए तो ये जीव बाहर आए ही नहीं उपयोग से, बाहर में भले उपसर्ग हों, जैसे मिराज होते हैं उनके ऊपर कई कई प्रकार के उपसर्ग आते हैं, लेकिन वो अपने स्वरूप से बाहर आते ही नहीं है। इस प्रकार से स्वरूप में इतने प्रबल स्थिर हो जाते हैं, इतना अपना पुरुषार्थ जगा देते हैं, कहने का मतलब कि वो बाहर आते ही नहीं, बाहर आते ही नहीं, तो शरीर में जो होना है वो होता रहता है, अपने आप होते रहता है, और ये परिपूर्णता को प्राप्त कर लेते, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। या अगर केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं भी हो जाए तो अपनी आराधना से डिगते नहीं है, कहने का अभिप्राय ये है, अपने आराधना करते रहते हैं, स्वरूप की आराधना से किंचित चलायमान नहीं होते हैं, ऐसे अपने महामुनिराज होते हैं, कहने का मतलब। तो क्या कहते हैं आप, देखिए मुझे ऐसा चिन्ह दिखाई देने लगे जिससे मालूम होता है कि अब इस शरीर की आयु थोड़ी है, इसलिए मुझे सावधान हो जाना उचित है, इसमें देरी विलंब करने जैसा नहीं है। जैसे योद्धा युद्ध की भेरी सुनने के बाद भेरियों को पर आक्रमण करने में क्षण मात्र की भी देर नहीं करता है और वीर रस प्रकट होने लगता है कि कब भेरियों का मुकाबला करूं और उनको जीतूं। अरे मेरे पे कर्मों का कितना ही प्रहार हो जाए, कर्मों की किसी भी प्रकार के उदय आ जाए, लेकिन मैं अपने चैतन्य स्वरूप का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, उसका साथ ऐसा पकड़ के रहूंगा, पुरुषार्थ को ऐसे बढ़ाऊंगा कि बाहर में जो होना वो हो जाए, मैं अपने स्व चैतन्य स्वरूप से च्युत नहीं होऊंगा। इस प्रकार से जो प्रण लेता है, अपने अंदर में वीर रस प्रकट करता है, चैतन्य रस को प्रकट करता है, वो जीव साधना परिपूर्ण कर सकता है। देखिए वैसे ही मेरे भी अब काल को जीतने की इच्छा है, इसलिए हे कुटुंब परिवार वालों सुनो। देखो क्या कहते हैं, इस पुद्गल पर्याय का चरित्र यह देखते देखते उत्पन्न होते ही और देखते ही देखते नष्ट हो गया। कई बार अपने को ऐसा लगता है कि लड़का का अभी तो जन्म हुआ था और अभी बड़ा भी हो गया, अरे लड़का बड़ा हो गया तो तू बड़ा नहीं हुआ, समझना। मुझे कभी कभी ऐसा पहले सोचता था कि मेरा लड़का है अभी अभी तो पैदा हुआ था, अभी 18 साल का भी हो गया, तो क्या वो 18 साल का हुआ तो मैं 44 साल का नहीं हुआ, नहीं मेरी भी तो आयु बढ़ी है ना, मैं भी तो मरण के नज़दीक जा रहा हूँ, रोग आदि के नज़दीक जा रहा हूँ। देखिए जैसे जैसे पहले भी कहा था, जैसे जैसे शरीर वृद्ध होते जाता है, यानी शरीर में वृद्धपन आते जाता है, वैसे वैसे कफ परु रुधिर, कफ और परु और पित्त ये सब की वृद्धि होती जाती है आपके शरीर के अंदर, रोगों का प्रवेश होते जाता है आपके शरीर के अंदर, क्योंकि जो शरीर की जो ताकत होती है खाना पचाने की वो इतनी नहीं रहती है, कम हो जाती है, और उसके कम होने के माध्यम से क्या होता है, आपके जो खाना होता है वो पश रूप से या कहो कि कफ रूप से परिवर्तन कर देता है, विष्टा रूप से परिवर्तन कर लेता है, वो मांस और रुधिर रूप परिवर्तन नहीं करता है। तो उसका अर्थ ये होता है, जैसे आपको अगर कफ बढ़ता जाए डे बाय डे, समझना, आपके अगर कमजोरी आती जाए शरीर में जैसे जैसे बढ़ते बढ़ते उम्र में, तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब समय ज़्यादा नहीं है अपने पास, अब आराधना कर लेनी जैसी है, आराधना को किंचित छोड़ने जैसा नहीं है, ऐसा अंदर में ख्याल में आ जाना चाहिए। और ख्याल में आते क्या करना चाहिए, देखो कुटुंबी जनों को क्या संबोधन करते हैं, देखते देखते मैं जन्मा था और देखते देखते अब मेरा मृत्यु होने लग गया। देखो क्या कहते हैं, अब इसके में
इसके मैं तो पहले ही इसका विनाश स्वभाव जानता था। मैं तो इससे पहले ही इसका तो विनाश स्वभाव, मैं तो शरीर का विनाशिक स्वभाव ये जानता ही था। देखिए अब इसके नाश का समय आ गया है। इस शरीर की आयु तुच्छ रह गई है और इसमें भी प्रति समय क्षण क्षण कम हुआ जाता है, किंतु मैं ज्ञाता दृष्टा हुआ अपने शरीर के नाश को देख रहा हूँ। मैं इसका पड़ोसी हूँ ना कि कर्ता या स्वामी? मैं इसका पड़ोसी हूँ या कर्ता हूँ कि स्वामी हूँ? पड़ोसी है भैया तू उसका जानने देखने वाला है। तू उसका कर्ता भोक्ता नहीं है, उसका कर्ता नहीं है, इसके लिए उसका भोक्ता भी नहीं है, क्योंकि वो तेरी वस्तु नहीं है। देखिए मैं देखता हूँ कि इस शरीर की आयु कैसे पूर्ण होती है और कैसे इस शरीर का नाश होता है। यही मैं तमाशगीर की तरह देख रहा हूँ। अनंत पुद्गल परमाणु इकट्ठे होकर शरीर की पर्याय रूप पिंड में थे। शरीर कोई भिन्न पदार्थ नहीं है और मेरा स्वरूप भी नहीं है। मेरा स्वरूप तो एक चैतन्य भाव शाश्वत अविनाशी है, उसकी महिमा अद्भुत है। मैं किसको कहूँ? देखो यह पुद्गल पर्याय का महात्म्य। अनंत परमाणु का परिणमन इतने दिन एक सा रहा। आश्चर्य तो ये है कि ये जो शरीर है ना, ये शरीर जो अपना शरीर है वो समान जातीय पुद्गल समान जातीय द्रव्य पर्याय है। आप समझना, यानी समान जातीय द्रव्य पर्याय किसे कहते हैं? समान जात के जो पुद्गल 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 पुद्गल, ये हर एक ये जो शरीर है ना वो अनेक पुद्गल परमाणुओं का एक पिंड है। यानी उस पुद्गल पुद्गल समान जाति आहार वर्णारूप पुद्गल है ना, तो आहार वर्णारूप पुद्गल की क्या है? समान जाति है। वो समान जातीय जो पुद्गल है उसकी ये क्या है? एक रूप की रचना है, उसको कहते हैं समान जातीय द्रव्य पर्याय। क्या कहते हैं? अब क्या कहा इधर? आश्चर्य तो ये है कि इसमें तो अनंत पुद्गल परमाणु है, वो एक साथ कैसे रह रहे हैं? ऐसा कैसा निमित्तिक संबंध है कि वो एक साथ रह रहे हैं? गजब बात नहीं है? देखिए क्या कहते हैं, बड़ा आश्चर्य है। अब वे ही पुद्गल के विभिन्न परमाणु अन्य अन्य रूप परिणमन करने लगते हैं। तो इसमें आश्चर्य क्या? इसमें क्या आश्चर्य है? देखिए क्या कहते हैं, लाखों मनुष्य के इकट्ठे होकर मिलने से मेला होता है। यह मेला यानी पर्याय शाश्वत रहने लगे तो आश्चर्य समझ लेना चाहिए। इतने दिन तक लाखों मनुष्य का परिणमन एक सा रहा, ऐसा विचार करने वाला मनुष्य आश्चर्य मानता है। तत्पश्चात वे लाखों मनुष्य भिन्न भिन्न दशाओं में चले जाते हैं, तब मेले का नाश हो जाता है। यह तो इन पुरुषों का अपना अपना परिणमन ही है, जो कि इनका स्वभाव है। इसमें आश्चर्य क्या? इसी प्रकार शरीर का परिणमन नाश रूप होता है, यह स्थिर कैसे रहेगा? शरीर का परिणमन कैसा है? नाश रूप होता है, वह स्थिर कैसे रहेगा? अब इस शरीर पर्याय को रखने में कोई समर्थ न होने का कारण बताते हैं। ये जो शरीर जो है ना, उसका जो परिणमन है उसमें दूसरा कोई समर्थ नहीं है, उसको रखने में, उसके छूटने में दूसरा कोई समर्थ नहीं है, यह बताते हैं। देखो तीन लोक में जितने पदार्थ है वे सब अपने अपने स्वभाव रूप परिणमन करते हैं। कोई किसी का कर्ता नहीं, कोई किसी का भोक्ता नहीं। ये तो सिद्धांत कथन है। क्या कहा? तीन लोक में जितने पदार्थ है वो सब अपने अपने स्वभाव रूप परिणमते हैं। कोई किसी का कर्ता नहीं, कोई किसी का भोक्ता नहीं। क्यों? क्योंकि एकत्वगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, एकत्वगत जो समय है ना, समय यानी पदार्थ, समय यानी द्रव्य, जगत में जितने भी द्रव्य हैं, जगत में जितने भी तत्व हैं, वो अपने एकत्व को लिए हुए हैं। अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से अगर मिल जाता है तो क्या हो जाएगा? या तो किसी भी एक द्रव्य का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। और किसी भी द्रव्य का नाश हो जाए ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। इसके लिए क्या कहते हैं? तीन लोक में जितने पदार्थ है वो सब अपने स्वभाव रूप परिणमन करते हैं। कोई किसी का कर्ता नहीं, कोई किसी का भोक्ता नहीं, ना कोई किसी को कर सके ना कोई किसी को
भोग सके, क्योंकि सर्वपुद्गल परमाणु कैसे हैं, भिन्न भिन्न अपने अपने रूप हैं, कोई किसी से मिल सकता। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु रूप हो ही नहीं सकता तो फिर उसका कर्ता कैसे हो सकता है, तो फिर उसका भोक्ता कैसे हो सकता है। देखिए, स्वयं ही उत्पन्न होता है, स्वयं ही नष्ट होता है, वो स्वयं ही अपनी योग्यता से उत्पन्न होता है और स्वयं ही अपनी योग्यता से नष्ट होता है। यानी यहाँ देखो, कोई भी पदार्थ द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है यानी उसकी यहाँ जो उत्पन्न और नष्ट होना है वो पर्याय की बात है। द्रव्य जो स्वभाव है, द्रव्य जो है वो ना तो उत्पन्न होता है ना तो नष्ट होता है। द्रव्य तो द्रव रूप है, लेकिन उसकी जो पर्याय होती है ना वो उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। जैसे ये अनंत ये समान जाति द्रव्य पर्याय है ना, उसमें जितने भी परमाणु हैं वो सभी अपनी अपनी पर्याय के माध्यम से उत्पन्न हो रहे हैं और वहाँ एक दूसरे से मिलके रह रहे हैं और स्वयं ही छूट जाएंगे। अपने सभी पुद्गल परमाणु की अपनी अपनी योग्यता है। कोई ये पुद्गल परमाणु यहाँ का पुद्गल परमाणु यहाँ के पुद्गल परमाणुओं को जोड़ के रख सकता नहीं। एक पुद्गल भी दूसरे पुद्गल को जब जोड़ के नहीं रख सकता है तो फिर एक जीव द्रव्य एक पुद्गल को कैसे जोड़ के रख सकता है। यानी जगत का कोई द्रव्य संख्या अपेक्षा से अनंत और जाति अपेक्षा से 6 और संख्या अपेक्षा से अनंत जितने भी द्रव्य है वो सभी द्रव्य न एक दूसरे से मिल सकते हैं न एक दूसरे का कार्य कर सकते हैं। इसके लिए क्या कहते हैं, तीन लोक में जितने भी पदार्थ हैं ये सब अपने अपने स्वभाव रूप परिणमन करते हैं। कोई किसी का कर्ता नहीं, कोई किसी का भोक्ता नहीं, स्वयं ही उत्पन्न होते हैं और स्वयं ही नष्ट होते हैं, स्वयं ही मिलते और स्वयं ही बिछुड़ जाते हैं, स्वयं ही गलते हैं। इस शरीर का कर्ता कौन और भोक्ता कौन। अरे भाई, मिलना, बिछुड़ना, जुड़ना, बिखरना, गलना और इकट्ठा होना, ये सब पुद्गल की अवस्थाएं हैं। उस सब में पुद्गल व्यापा है। उस सब में एक पुद्गल में दूसरा पुद्गल जब व्याप नहीं सकता है, जब समान जाति होने पर भी एक पुद्गल में दूसरा पुद्गल नहीं व्याप सकता है, तो वो पुद्गल में जीव कैसे व्यापेगा, आप समझना। और जिनेन्द्र परमात्मा भी तो जीव द्रव्य है ना, तो जिनेन्द्र परमात्मा भी पहले तो उनको इच्छा नहीं और इसके लिए वो जगत का कुछ कर सकते ही नहीं, और अगर कुछ जगत का करने का प्रसंग बनता तो है ही नहीं, लेकिन कोई कल्पना करे तो भी कैसे कर सके, क्योंकि वो ये द्रव्य पुद्गल द्रव्य वो स्वयं का करता है, तो फिर वो इससे कर ही नहीं सकते जब, तो फिर प्रसंग भी कैसे बनेगा। खैर, उनके तो इच्छा नहीं और ऐसा हो सकता भी नहीं, उनके तो पता है, तो वो तो अपने स्वरूप में स्थिर है, लेकिन अज्ञानी कल्पना करते हैं, तो अज्ञानी कल्पना के माध्यम से कहा है वास्तव में। तो देखिए, और मेरे रखने से शरीर कैसे रहे और उसी प्रकार मेरे दूर करने से दूर कैसे हो जाए। मेरे रखने से रह सकता नहीं और मेरे दूर करने से दूर हो सकता नहीं। इसीलिए तो जब मुनिराज दीक्षा लेते हैं तो सर्व परिग्रह का त्याग कर लेते हैं, लेकिन जो शरीर है ना उसका त्याग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वास्तव में शरीर ऐसा नहीं है जैसे हमने ये कपड़े उतार दिए वैसा हम इस शरीर को उतार के कहीं रख सकते हैं, ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसके लिए मुनिराज भी, खैर मुनिराज को भी वो शरीर है तो परिग्रह, लेकिन वो परिग्रह को छोड़ने में मुनिराज भी समर्थ नहीं है। उनको उसकी बुद्धि नहीं होने से वो परिग्रह उनके नहीं है, लेकिन संयोग रूप से तो शरीर है, तो उतना उनको परिग्रह कहा जाता है। कहने का मतलब उनको उसका आग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी संयोग में है, और संयोग में है तो वो छोड़ने में उसको असमर्थ है। जैसे कपड़े छोड़े, बीवी बच्चों को छोड़ा, मकान को छोड़ा, वैसे शरीर को छोड़ने में वो जीव समर्थ नहीं है। मुनिराज का जीव भी समर्थ नहीं है। जब उसके छूटने का काल आएगा स्वयं छूट जाएगा, क्योंकि छूटा है। मुनिराज उसको छूटा अनुभव करते हैं, तो हमको क्या करना है, छूटा अनुभव करना है। देखिए क्या कहते हैं, मेरे रखने से ये शरीर कैसे रहे और उसी प्रकार मेरे दूर करने से दूर कैसे हो जाए। मेरा इनके प्रति कोई कर्तव्य नहीं है, मेरा ये शरीर के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। देखिए क्या कहते हैं, पहले झूठ ही अपना कर्तव्य माना था और मैं तो अनादिकाल से आकुल व्याकुल होकर महादुख
पा रहा था। सो यह बात न्याय युक्ति ही है कि जिसका किया कुछ नहीं होता वह परद्रव्य का कर्ता होकर उसे अपने स्वभाव के अनुसार परिणमाना चाहे तो वह दुख ही पावे। अगर मैं शरीर का कुछ नहीं कर सकता होने पर भी शरीर का करने का अगर प्रयास करता हूँ तो समझना मैं दुख ही पाऊंगा। क्यों? क्योंकि कर सकता नहीं और प्रयास कर रहा हूँ। जो चीज़ आप कर नहीं सकते हो उस चीज़ का अगर आप प्रयास करते हो तो आपको दुख होगा। जैसे जगत में भी जैसे मेरी ताकत है तो 20 किलो या 25 किलो उठाने की है। मेरे सामने 500 किलो का वजन रख दिया जाए और मैं ऐसा कहूँ कि नहीं मैं तो उठा सकता हूँ, इस प्रकार से मैं पागलपन करूँ। अब वो उठने वाला तो है नहीं मेरे से, मैं प्रयास करते जाऊँ, अरे हिलने वाला नहीं, उठने वाला तो बहुत दूर की बात। अब वो हिलने वाला नहीं, फिर भी मैं प्रयास करते जाऊँ और नहीं होगा, फिर मुझे क्या है, गुस्सा आ जाए, मुझे क्रोध आ जाए, मैं अपना आपा खो दूँ। तो ये आपने आपा क्यों खोया? क्योंकि आप वो क्रिया कर नहीं सकते थे और कर नहीं सकने पर भी मैं ये क्रिया करूँ, मैं ये क्रिया कर सकता हूँ, इस प्रकार की मान्यता रखती थी। तो जब आप उस द्रव्य का कर ही नहीं सकते हो तो फिर उस प्रकार की मान्यता क्यों करते हो? क्यों क्यों क्यों? उससे क्या होगा? एक तो आपकी मान्यता के हिसाब से होगा नहीं, इसके लिए आपकी श्रद्धा को ठेस पहुंचेगी और आपकी श्रद्धा को ठेस पहुंचेगी तो आपको क्रोध आएगा। आपको क्रोध आएगा, उसके माध्यम से क्या होगा? वास्तव में आपकी समाधि बिगड़ जाएगी, आपकी साधना विचलित हो जाएगी, आप साधना नहीं कर पाएंगे, आप निरंतर कषायों के प्रपंच में ही घूमते रह जाओगे। इसके लिए आचार्य देव हमें एक कषायों के प्रपंच से बचाना चाहते। देखिए क्या कहते हैं, अनादिकाल से आकुल व्याकुल होकर महादुखी दुख पा रहा था। सो यह बात न्याय युक्त ही है कि जिसका कुछ नहीं किया होता है वो परद्रव्य का कर्ता होकर उसे अपने स्वरूप के अनुसार प्रणमाना चाहे तो वह दुख ही पाता है, सुख नहीं पा सकता है। क्योंकि वो तू परद्रव्य तेरा स्वरूप नहीं, इसके लिए तो उसका कर्ता भोक्ता नहीं हो सकता है। जब तू उसका कर्ता भोक्ता नहीं हो सकता है तो तू उसको प्रणमा सकता नहीं है। देखिए मैं तो इस ज्ञायक स्वाभाविक का कर्ता और भोक्ता हूँ और उसी का वेदन एवं अनुभव करता हूँ। इस शरीर के जानने से मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं और इसमें इसके रहने से कुछ भी सुधार नहीं। यह तो प्रत्यक्ष ही काष्ठ या पाषाण की तरह अचेतन द्रव्य है। काष्ठ पाषाण और शरीर में कोई भेद नहीं है। काष्ठ पाषाण और शरीर में कोई भेद नहीं है। इस शरीर में एक जानने का ही चमत्कार है। सो यह मेरा स्वभाव है, न कि शरीर का। ये शरीर का एक जानने का ही नहीं, ये इसमें कुछ तो गड़बड़ है वाक्य में। इस शरीर में एक जानने का ही, हाँ देखिए इसका अर्थ ऐसा है कि ये शरीर है ना, वही एक है, अपना स्वरूप है, यही जानना चमत्कार है। शरीर अपने रूप रहता है, समझना, ये चमत्कार है। और चेतन चेतन रूप रहता है, ये चमत्कार है। मैं कितना ही मानूं कि शरीर मेरा हो जाए, ये शरीर मेरा हो जाए, लेकिन फिर भी शरीर मेरा रूप होता नहीं है और मैं जो मेरा चेतन बना वो कभी छोड़ता नहीं। वे चमत्कार है, आप समझना। मेरे अथाग प्रयत्न करने के बाद भी, मेरे अथाग अज्ञान करने के बाद भी मेरा चैतन्य स्वभाव ऐसा है कि उसने अपने चैतन्य तत्व को, चैतन्यपने को नहीं छोड़ा। ये चमत्कार है, समझना। जगत में कहते हैं ना, चमत्कार किसे कहते हैं? चमत्कार किसे कहते हैं? जो आप सोच भी नहीं पाओ ऐसा हो जाए। यानी आज तक आपने ये सोचा ही नहीं कि मैं चैतन्य रूपी ही रह पाऊंगा। कहने का आपने तो सोचा मैं पुरुष बन जाऊं, आपने तो सोचा मैं सेठ बन जाऊं, आपने सोचा तो मैं बहुत बड़ा, कहने का मतलब धनवान बन जाऊं। आप कितना भी सोचो आप ज्ञायक के ज्ञायक ही रहोगे। मैं कितना ही सोचूं मैं बहुत बड़ा विद्वान बन जाऊं तो भी मैं क्या रहूँगा? ज्ञायक का ज्ञायक ही रहूँगा। मैं बड़ा विद्वान कभी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि बड़ा विद्वान पना जो है वो क्षोक्षम ज्ञान का कार्य है और क्षोक्षम ज्ञान में नहीं हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ। ये चमत्कार है वास्तव में। और ये चमत्कार जिसने जान लिया उसको वास्तव में उस चमत्कार के को नमस्कार करने का भाव आएगा, यानी वो ज्ञायक को वरने का भाव आएगा। इस जीव को ख्याल में आ जाएगा कि अरे मैंने कितना प्रयास किया,
मैं शरीर रूप हो जाऊं, मैं शरीर का करने लग जाऊं, मैं शरीर को टिकाने लग जाऊं, मैं शरीर का विनाश कभी नहीं होने दूं। इस प्रकार का मैंने कितना प्रयास किया, लेकिन देखो चमत्कार, देखो कि मेरा चैतन्य पने का कभी अभाव नहीं हुआ। अरे मैंने इतने समय तक चैतन्य को नहीं देखा, फिर भी चैतन्य स्वभाव का अभाव नहीं हुआ। और मैंने इतने समय तक शरीर को अपना माना, लेकिन शरीर शरीर रूप ही रहा, कभी मेरे रूप हुआ ही नहीं। ये तो चमत्कार हो गया ना भाई, ये तो चमत्कार हो गया कहने का मतलब। देखिए, सो वह तो मेरा स्वभाव है, न कि शरीर का। शरीर तो प्रत्यक्ष ही मुर्दा है। शरीर तो प्रत्यक्ष क्या है? मुर्दा है। शरीर में चेतनपना नहीं है। ये चेतनपने के ये शरीर के साथ में जो चेतनपना दिख रहा है ना, वो चेतनपना चेतन का है। और शरीर तो अभी वर्तमान में जो मैं बोल रहा हूँ, यानी ये जो बोलने की क्रिया हो रही है, ये जो मेरी देखने की क्रिया हो रही है, उस काल में भी जो शरीर है वो तो मुर्दा है, और जो चेतन है वो उससे जुदा है। चेतन हूँ वो मैं हूँ, और शरीर है वो मुर्दा है, वो मेरे से जुदा है। अरे गजब है, अभी ही ख्याल में आ जाए कि ये मुर्दा है, ये जो शरीर है वो मुर्दा है, तो फिर इस शरीर के प्रति प्रीति किस प्रकार से रहेगी? किंचित प्रीति नहीं रहेगी। ख्याल में आ गया शरीर मुर्दा है, अब क्यों प्रीति करेगा? क्या क्या प्रयोजन है प्रीति करने का? शरीर तो मुर्दा है, चेतन तो मैं हूँ। ख्याल में आ गया। देखिए, मेरे निकट जाने पर इसे जला देते हैं। क्या कहते हैं? मेरे निकट जाने पर इसे जला देते हैं, यानी निकल जाने पर। जैसे ही मेरा चेतनपना इस शरीर से निकल जाए, लोग उसको तुरंत जला देते हैं। अरे किसी का मरण हो जाए ना, तो हम क्या कहते हैं? कब निकालने वाले हो? जब जिंदा था तब कोई बोल रहा था ऐसा, कब निकालने वाले? जैसे ही मर जाता है, अरे सोचना, अपने सगे संबंधी भी यही पूछते हैं। जैसे हम समझो हमारे भाई को फ़ोन करें कि भाई ऐसा ऐसा देहांत हो गया है, तो क्या कहेंगे? कब निकालने वाले हो? कोई ऐसा कहता है अरे नहीं नहीं, इतने साल तक तुम्हारे साथ में रहे, अरे इतना तुम्हारा ध्यान रखा, देखो तुम जितनी गलती कर रहे थे तो वो सुधार देते थे, अब तुम जो अभी जो जिस स्टेज पे पहुँचे हो, जिस स्तर पे तुम अभी पहुँचे हो, उस स्तर को उनकी निमित्त से तुमने प्राप्त किया, तो तुम उसको, उनके शरीर को रखो ना, रखो ना शरीर को। देखो अभी एक आपने देखा होगा, कल ही मैंने न्यूज़ में देखा कि एक आंध्र प्रदेश में या मद्रास में एक आदमी ने अपना नया घर बनाया, और वो नया घर का वो ओपनिंग के समय में उसकी स्त्री जो है वो उसका देहांत हो गया था। तो आप आबेहूब उसके जैसा एक पुतला बनाया, जिसे वो जीवंत लगे, जैसे उसकी स्त्री जैसे जिंदा थी वैसी लगे, और उसको उस सोफे पे बिठा दिया, उस पुतले को, और उसके साथ में बैठ के उसने अपना फोटो गिराया। अब आप समझ लेना कि कैसा पागलपन है, कि वो हो सकता नहीं, तेरा ख्याल में आ रहा ना, गया ना वो तो, अब वो है नहीं, फिर भी वो शरीर से इतनी प्रीति करता है। और इतनी प्रीति करने के बाद भी चमत्कार तो देखो, शरीर शरीर रूप रहता है और चेतन चेतन रूप रहता है। चेतन कभी शरीर रूप नहीं होता, शरीर कभी चेतन रूप नहीं होता। देखिए कितना गजब है इस। हाँ, क्या कहते हैं, किंतु जगत को ये खबर नहीं है कि आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है। जगत को इस बात की खबर नहीं है, इसलिए जगत के लोग भ्रम के कारण ही इस शरीर से अपनापन जानकर ममत्व करते हैं, और इसको नष्ट होते देख दुखी होते हैं, और शोक करते हैं कि हाय हाय मेरा पुत्र तू कहाँ गया, हाय हाय मेरा पति तू कहाँ गया, हाय हाय मेरी पत्नी तू कहाँ गया, हाय हाय मेरा पिता तू कहाँ गया, हाय हाय मेरा भ्रांत तू कहाँ गया, हाय हाय मेरी माता तू कहाँ गया। इस प्रकार से निरंतर विचलित होते रहता है अज्ञानी, क्योंकि अज्ञानी शरीर को ही आत्मा जानता है, और उसके शरीर को आत्मा जानने पर भी, उसके अथाग प्रयास होने पर भी, कभी 3 काल में शरीर आत्मा हो नहीं सकता है, और आत्मा शरीर हो नहीं सकता है। इसके लिए आचार्य देव पंडित जी यहाँ पे अपने ऊपर उपकार करके अपने को प्रेरणा दे रहे हैं कि भैया भिन्न पदार्थ को भिन्न जान लेने में ही मजा है। भिन्न पदार्थ को अभिन्न जानेगा तो क्या होगा? दुखी होगा। इसके लिए शरीर भिन्न है, जीव भिन्न है, मैं जीव हूँ, मैं शरीर
नहीं हूँ, इस प्रकार से मान्यता में मान ले तो तेरा कल्याण हो जाएगा। तो हम भी, जो पंडित जी ने हमें प्रेरणा दी है, उसके माध्यम से हम भी अपने चैतन्य स्वभाव को जान के, मान के, उसकी आराधना करके अपने स्वभाव में ही रहेंगे, कभी बाहर नहीं आएंगे। इस ऐसी मंगल भावना पूर्वक अभी के वक्तव्य को पूर्ण करता हूँ। जय हिंद। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलो द्वादशांगमी परम मंगलकारी जिनवाणी मात